Hello students, this is educator Vaishnavi Singh. Hope you all are doing well. So students, today we are here to represent our new series for compartment examinations, in which I'm going to teach you chapters of class 10th for compartment examinations for the subject science. So today we are going to start with the chapter 1, chemical reactions and equations. People ask me that मैम व्हाट शुड वी डू फॉर द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो बेटा केमिस्ट्री में 10th में आप पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए. दैट इज़ गिवन इन योर NCERT क्लास 9th. NCERT क्लास 9th में जितना भी गिवन है, एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप 30 तक अगर पीरियोडिक टेबल आपको याद है तो आपको कहीं भी कोई भी इशू नहीं आएगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर मैंने क्यों पहले उठाया, क्योंकि मैं चाहती थी कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो. क्यों बेटा? क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है. वी गेट टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ इक्वेशंस मैम गिवन है, केमिकल रिएक्शंस मैम गिवन है, एक्सपेरिमेंट्स जो NCERT में मेन है बेटा वो सारी चीज़ें इसमें गिवन है. तो क्या होता है कि बच्चे जो है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम व्हाट शुड वी डू टू गेट गुड मार्क्स इन दिस चैप्टर. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर. बट उसके पहले मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहूँगी, क्योंकि बेटा मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना. और वैसे भी इस समय बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, एंड बेटा खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप खुद से हार जाओगे तो दुनिया तो कभी आपको जीतने का मौका ही नहीं देगी. और जैसे बंद दरवाज़ा बाहर से नहीं खुलता, उसे आपको अंदर से खोलना होगा. वैसे आपकी एक हिम्मत, एक हौसला आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा. वो एक हिम्मत, वो एक हौसला आपका कॉन्फिडेंस खोलेगा कि आप कॉन्फिडेंट रहो टू डू एनीथिंग. ठीक है बेटा? तो ये चीज़ अपने दिमाग में याद रखिए कि जब तक आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो आज हम पढ़ाएंगे आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. एंड पहले आप पढ़ोगे केमिकल रिएक्शंस एंड देन केमिकल इक्वेशंस. मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है अराउंड केमिकल रिएक्शंस. ठीक है? इक्वेशंस भी होते हैं, आई नो, क्योंकि इक्वेशंस आपको गिवन होते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. मैम हम भूल जाएंगे इसमें क्या क्वेश्चन CBSE पूछेगी. सो टोटली आई एम गोइंग टू गो विथ द सिलेबस रिगार्डेड बाय CBSE. मैं यहाँ पे कोई भी 3-4 घंटे का लेक्चर नहीं देने वाली हूँ. इट इज़ गोइंग टू बी इन वन शॉट ओनली. बहुत मिनिमम टाइम में मैं दूंगी, और जो भी दूंगी बेटा वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आप जब इस लेक्चर को देखोगे यू गोइंग टू अटेंड सम क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे दूंगी. कुछ क्वेश्चंस मैं एक आध दो क्लास में करा दूंगी, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. मैं चाहती हूँ कि मैं कम टाइम में पढ़ाऊँ ताकि बच्चे लेक्चर कम देखें, खुद से सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें. ठीक है? तो मैं जितना भी पढ़ाऊँगी इतना आप देख सकते हो. बाकी जो है बेटा यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी होमवर्क के. आप जब करोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा. यू कैन गो एंड CBSE के आप लोग काफ़ी सारे सैम्पल क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको ऑन गूगल. यू कैन गूगल इट एंड उससे भी आप कर सकते हो. और आप जब यहाँ से पढ़ोगे तो आप खुद बोलोगे कि मुझे कॉन्फिडेंस आया है. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ का इशू है, तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हो ऑन आवर चैनल इंटीग्रिटी. ठीक है बेटा? जहाँ पे अभी आप इस वक्त मुझे देख रहे हो. सो नाउ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मैम होता क्या है? बहुत ईजी है बेटा ये चैप्टर. जितना डिफिकल्ट लगता है उतना आसान ये चैप्टर है. नाउ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मैं कभी भी बेटा, आपने पता नहीं मुझसे अभी तक मैंने कभी 10th का पढ़ाया नहीं है वैसे, बट अगर किसी भी बच्चे ने मुझसे पढ़ा होगा तो मैं हमेशा कोई भी चैप्टर उठाती हूँ तो आई स्टार्ट विद बेसिक्स. ठीक है? तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो पहले मैं बताऊंगी बेटा नॉर्मल बेसिक्स जो आपने 9th में पढ़े होंगे. काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो बेटा कुछ चेंजेस होते हैं. नाउ कैन यू टेल मी द चेंजेस जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं, जो आपने 9th में पढ़े हैं. फिजिकल चेंजेस के बारे में क्या आपने पढ़ा है? यस, आपने पढ़ा था क्लास 9th में. फिजिकल चेंजेस में आपने क्या पढ़ा था? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना? पढ़ा था कि नहीं? फिजिकल स्टेट के बारे में, फिजिकल चेंजेस. ठीक है? केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? ठीक है? केमिकल चेंजेस. तो नाउ बेसिकली मैम ये चेंजेस होते क्या हैं? तो बेटा पहले आप लोग नोट्स बनाइएगा, क्लास में बैठिएगा नहीं कि बैठ जाए आप, क्योंकि नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट आर चेंजेस? Just give me a minute. So now students, I was telling you about changes. What are changes? तो बेटा मैं changes के बारे में बताऊंगी. Now write down what are changes. तो ये आपके बेसिक्स है बेटा.
ठीक है। चेंज क्या होता है बेटा? इट इज अ प्रोसेस इन विच द फाइनल चेंज डिफर्स फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट। ठीक है, फाइनल स्टेट डिफर फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट और ओरिजिनल स्टेट। ठीक है बेटा, क्या होता है बेटा कि व्हेन इट इज अ प्रोसेस, क्या होता है बेटा? ये एक प्रोसेस होता है मैम, इन विच द फाइनल स्टेट, बेटा फाइनल स्टेट जो होती है वो हमारी चेंज करती है, जो फाइनल चेंज मैंने लिखा, इट इज अ प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट डिफर करती है, डिफर यानी कि डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम, डिफर मतलब कि डिफरेंशिएट कर देती है फ्रॉम इनिशियल, डू यू नो मी द मीनिंग ऑफ इनिशियल और फाइनल और ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, this is a very easy definition for changes. It is a process in which the final state differs from its original state. ठीक है, ओरिजिनल स्टेट से जब डिफर करता है फाइनल स्टेट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? चेंज बोलते हैं। नाउ डू यू नो चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है हमारा फाइनल चेंज, एक होता है बेटा हमारा एक होता है फिजिकल चेंज, और एक होता है बेटा हमारा क्या, दूसरा क्या होता है? केमिकल चेंज। मैंने आपको बताया कि चेंजेस आर मैम, चेंजेस हम लोग के दो तरीके के होते हैं। वेरी गुड, दो तरीके के चेंजेस होते हैं मैम। फिजिकल चेंज होता है एक मैम फिजिकल चेंज होता है, एंड मैम एक जो होता है आपका वो होता है मैम हमारा केमिकल चेंज। जितना मैं बता रही हूँ बस इतना लिखते जाइएगा एंड इट वुड बी इजी फॉर यू। तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज तो हमें पता चल गया मैम कि व्हेन द फाइनल स्टेट डिफर्स फ्रॉम, इट इज अ प्रोसेस व्हेन द फाइनल स्टेट डिफर्स फ्रॉम इट्स इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट। यू विल लर्न द डेफिनेशन, इससे कोई जरूरी नहीं है, बेसिक्स है। फिजिकल स्टेट क्या होता है बेटा? फिजिकल स्टेट जो होती है ये रिवर्सिबल स्टेट होती है। क्या आपने देखा है कि कभी हम फिजिकल स्टेट में हमने पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड में हम कन्वर्ट करें या लिक्विड को हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करें? मैंने जो है वाटर को जमाया लो टेम्परेचर पे, मैंने फ्रिज में रख दिया, ठीक है, फ्रीज होने के लिए, तो वो क्या बन गया? आइस बन गया। अब मैं उसको जब रूम टेम्परेचर पे लाऊंगी तो फिर से वो वाटर में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? कि वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, आपके आइस के फॉर्म में ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब सपोज आप लोग चॉकलेट तो खाते होंगे, हम सब चॉकलेट्स खाते हैं, तो चॉकलेट्स जब आप लाते हो मार्केट से, सपोज आप गए मार्केट, आपने चॉकलेट्स ली, तो जब घर तक आप आते हो तो आपकी चॉकलेट्स क्या होती है? मेल्ट हो जाती है कि नहीं होती है? बट जब हम आते हैं घर में तो हम मेल्टेड चॉकलेट्स तो खाते नहीं हैं, हम लोग उसको फ्रीजर में रखते हैं सो दैट इट कैन गेट सॉलिड, है ना, वो टाइट हो सके, तब तो हम चॉकलेट्स खाते हैं। मेल्टेड चॉकलेट्स कौन खाता है? तो वही एग्जांपल है बेटा कि वो फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा? ये रिवर्सिबल चेंज होता है। रिवर्सिबल चेंज, नाउ डू यू नो रिवर्सिबल होता है, इट इज रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ये बेटा रिवर्सिबल का मतलब आपको पता है कि जब हमने कोई काम कर दिया, सपोज हमने कोई काम कर दिया, वापस से उसी चीज को मैं दोबारा उसमें कन्वर्ट कर सकूं, उसी को बोलते हैं बेटा रिवर्सिबल चेंज। क्या आप ये बताओ कि आप कभी पानी लिया, आपने जो है उसमें शक्कर को मिला दिया, क्या आप उसमें से शक्कर रिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपने आटा लिया, आपने आटा को गूंथ दिया, है ना, तो क्या आप फिर से उसको फ्लावर में कन्वर्ट कर सकते हो, आटे में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है। बट केमिकल के कुछ और एग्जांपल्स है बेटा, ये क्या होता है? एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। क्या होता है बेटा? ये इरिवर्सिबल चेंज होता है मैम। ओके, नाउ मैम यहाँ पे जो है बेटा कि ये जो होती है चेंज होती है विद चेंज इन, इसमें क्या होता है? स्टेट में चेंज हो जाता है। ये होता है, ये क्या होता है बेटा? चेंज विथ चेंज इन शेप में। क्या होता है बेटा? शेप में। आइस क्या होती है बेटा आपकी? स्क्वायर शेप में होती है, बेसिकली क्यूब फॉर्म में होती है आपकी आइस, है ना। वाटर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म, है ना, फैल जाता है। तो शेप के फॉर्म में भी आप इसको डिफर कर सकते हो। साइज भी बहुत मैटर कर सकता है। देखो, पानी आप उतना ही लोगे, आप आइस बनाओगे, हो सकता है छोटी आइस बने, लेकिन आप जब उसको उसी ग्लास में डालोगे बेटा तो वो वही शेप ले लेगा, ठीक है। तो साइज, शेप, है ना, साइज, शेप हो गया, ये सारी चीजों पे ये क्या करता है बेटा? डिफर करता है।
एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम पे भी इसका असर रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि इरिवर्सिबल चेंज होता है, ये इसका कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन जो होता है चेंज करता है बेटा विथ चेंज इन स्टेट, साइज एंड शेप। यहाँ पे जो स्टेट की मैं बात कर रही हूँ बेटा, ये क्या हो जाता है फिजिकल स्टेट। किसकी चीज की बात कर रही हूँ मैं, फिजिकल स्टेट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा, फिजिकल स्टेट एंड वॉल्यूम लिख लेना, ठीक है, फिजिकल स्टेट। नाउ यू कैन सी कि ये हो गया हमारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नाउ मैम क्या आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो फिजिकल एंड हमारे केमिकल चेंज के? यस बेटा, मैं एग्जांपल्स आपको दे सकती हूँ ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अभी मैंने फिजिकल के आपको कुछ एग्जांपल्स दिए क्या? अगर आप एक्टिव रहे होंगे क्लास में तो आपको पता होगा कि मैम ने कुछ एग्जांपल्स दिए ना। फिजिकल चेंज के अगर मैं एग्जांपल्स आपको देना चाहूँ बेटा, तो इसमें आप ले सकते हो कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग इसकी बेटा ऑफ आइस मैम, ठीक है। और बेटा मैं किसका एग्जांपल दे सकती हूँ यहाँ पे, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट्स। चॉकलेट्स हम लोग खाते हैं ना, तो बस मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, ये याद रहेगा आपको, मुझे पता है एग्जांपल याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपको केमिकल चेंज के बाद कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो। हाँ बेटा, आपने देखा होगा कि हमारे पास आयरन नेल होता है। सपोज आपके घर में छत होगा, हम सबके घर में छत होता है ओबियसली, तो आपने देखा होगा कि अधिकतर घर में क्या होता है बेटा कि सीढ़ी होती है ना, ऊपर टंकी रखी रहती है ना, पानी की टंकी रहती है तो सीढ़ी रहती है। तो आपने देखा होगा वो सीढ़ी लोहे की रहती है ना, आई एम श्योर कि सबके यहाँ होगा ऐसा, या आप इससे रिलेट कर पाओगे। तो लोहे की सीढ़ी होती है, तो जब हम लोग उसको लगाते हैं तो क्या होता है कि वो जो है हम लोग उसको पेंट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बेटा कि उसको हम लोग पेंट करते हैं तब लगाते हैं? क्योंकि बेटा वो केमिकल के कांटेक्ट में आने के बाद ना रस्ट हो जाता है, मतलब कि जंग लगना। आपने सुना होगा कि लोहे में जंग लग जाती है, लगती है कि नहीं? आयरन नेल का आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, तो इसमें आप ले सकते हो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि बेटा ये केमिकल के कांटेक्ट में आकर के ये क्या कर गया, ये रस्ट कर गया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो ना। इसमें आप लोग बर्निंग ले सकते हो, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड या फिर पेपर आप ले लिए, आपने उसको जला दिया तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐश यानी कि राख में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आप उसको वापस से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेन लेक्चर, ठीक है, जिसको मैं रेस करके फटाफट से आपसे मिलती हूँ। So now students, now I'm going to start with the main topic. Now आपका जो चैप्टर है वो उसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। तो आपको इतना आइडिया तो होगा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। नाउ मैम व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है बेटा, RAXN मैंने जो लिखा है ना, ये रिएक्शन का ही होता है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। यानी कि बेटा एक केमिकल सब्सटेंस का किसी और केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है बेटा, इट इज the transformation of a chemical substance into beta another chemical substance, ठीक है, another chemical substance। Now ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि एक केमिकल सब्सटेंस से जब हम लोग दूसरे केमिकल सब्सटेंस में उसको डिफर करते हैं बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं मैम केमिकल रिएक्शंस। कैन यू टेल मी द मैंने आपको जो केमिकल रिएक्शंस में मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए थे, कैन एनीबडी टेल मी दोज रिएक्शंस, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बेटा जो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे आपके साथ शेयर किए थे, तो बेटा मैंने एग्जांपल्स में आपके साथ शेयर किए थे कि रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने एक एग्जांपल शेयर किया था, रस्टिंग ऑफ क्या बेटा, आयरन।
एंड बेटा इसमें आप लोग एग्जांपल और लिखे ना कि सेटिंग ऑफ मतलब मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। ये भी क्यों होता है बेटा, लैक्टिक एसिड होता है, एक लैक्टोबैसिलस होता है। ये मतलब जो एक केमिकल चेंज है, क्यों केमिकल चेंज है, क्योंकि वो कन्वर्ट कर रहा है ना। और फिर उसके बाद बेटा जो है यहाँ पे आप लोग एग्जांपल और ले सकते हो कि मेल्टिंग ऑफ या बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड ले लो, बर्निंग ऑफ वुड, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो। नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ केमिकल रिएक्शंस हो गए हमारे बेटा। अब केमिकल इक्वेशंस मैम क्या होते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। बहुत सारे बच्चे बता पाएंगे कि व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी केमिकल इक्वेशंस के बारे में बेटा। केमिकल इक्वेशंस हमारे क्या होते हैं। सो बेटा जब जो है हम लोग सिंबल्स या फिर फॉर्मूलेस के फॉर्म में अपने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल आप लोग एक और ले लो बेटा, कि जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जी लग जाएगा, प्लस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाटर। हम सबको पता है ये हो गया हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में। बट जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज के फॉर्म में और सिंबल्स, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। नाउ अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो मैंने आपको क्या दिया था बेटा, हाइड्रोजन। हम सबको पता है हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, O2 होता है, हम सबको पता है, गिव्स यू H2O। क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है, जी नहीं, यहाँ पे आपको 2 लग जाएगा और यहाँ पे आपको 2 लग जाएगा। तो इस तरीके के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, नंबर्स के फॉर्म में बेटा, सिंबल्स के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और सिंबल्स, है ना, सिंबल्स के फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो केमिकल इक्वेशन होता है। यू कैन नोट डाउन दिस, आई एम गोइंग टू इरेज दिस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं बताऊंगी कि केमिकल रिएक्शन बेटा किस तरीके से बनता है। आपको पता होगा कि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, या एक रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। वो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि अब कुछ बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे। जो बेटा रिएक्टेंट होता है हमारा, रिएक्टेंट होता है, एंड बेटा जो हमारा प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। जैसे कि A प्लस B इज इक्वल्स टू C, ठीक है। तो ये जो हो गया बेटा, ये हमारे किस साइड लिखा जाता है, ये लेफ्ट साइड लिखा जाता है, और ये जो हो गया बेटा हमारा, ये राइट साइड हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस में काफ़ी सारे फैक्टर्स पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं। आप कभी कभी देखोगे कि फिजिकल स्टेट्स के फॉर्म में हमारी केमिकल रिएक्शंस दी रहती हैं। तो किसके फॉर्म बेटा, फिजिकल स्टेट के फॉर्म में हमारी केमिकल रिएक्शंस गिवन रहती हैं। जैसे कि बेटा किसमें, फिजिकल स्टेट में कैसे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में दिया रहेगा, या फिर बेटा लिक्विड में गिवन रहता है, या फिर जो है हम लोग का गैस में गिवन होता है, या फिर बेटा एक्वस स्टेट। कैन यू टेल मी कि एक्वस स्टेट मैम होती क्या है। एक्वस क्या होता है, एक्वस यानी कि बेटा कोई भी रिएक्शन जो पानी में हो रही है ना, उस तरीके से हम लोग लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम का मैं लेती हूँ, तो कभी मैग्नीशियम अगर सॉलिड है तो S लिखा रहेगा, साइड में L लिखा रहेगा यानी कि लिक्विड है, G लिखा रहेगा गैस है, एंड एक्वस लिखा रहेगा अगर वो है। मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ये दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यही लिखा रहेगा। नाउ यहाँ पे आपने फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ लिया। नाउ यहाँ पे कुछ कभी कभी दिया रहता है कंसेंट्रेशन, गिव मी अ मिनट, ओके,
कंसंट्रेशन दिया रहता है, किसका, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स गिवन होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स में हम लोग पढ़ते हैं दो चीज़ें। देखो बेटा, कभी कभी कंसंट्रेटेड दिया रहता है ना, कंसंट्रेशन अगर कहीं कंसंट्रेटेड गिवन है कोई वर्ड, या फिर बेटा यहाँ पे कंसंट्रेटेड दिया रहता है तो CONC हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर डाइल्यूट फॉर्म में अगर कोई चीज़ गिवन है तो DIL हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। डाइल्यूट के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। ये हमारे बेसिक्स हो गए। नाउ एक्सोथर्मिक, बेटा देखो यहाँ पे एक्सोथर्मिक एक होता है बेटा, ये बेसिक्स ही हैं। एक्सोथर्मिक एक होता है बेटा, एक होता है हम लोग का एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यहाँ पे बेटा जो टेम्परेचर होता है, मैं आपको बता रही हूँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। जो एक्सोथर्मिक है बेटा, यहाँ पे जो आपका बेटा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है वो क्या करता है बेटा, वो रिलीज होता है। यहाँ पे रिलीज हो रहा है टेम्परेचर जब निकलता है, और जब एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जब आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर होता है जो निकल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव होता है हमेशा एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक जो होता है उसमें टेम्परेचर जो होता है एब्जॉर्ब हो रहा है, आपको देना पड़ेगा टेम्परेचर तब जाके वो प्रोसीजर होगा ना। यहाँ पे ही बेटा कैटलिस्ट, ओके, कैटलिस्ट क्या होता है मैम, यहाँ पे एक टर्म और आती है बेटा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है कि कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा चीज होता है या एक ऐसा टर्म होता है। कैटलिस्ट is a thing that speeds up the chemical reactions or lowers down the temperature or pressure without being consumed। वो बिना कंज्यूम हुए जो है आपका क्या करेगा, ये पूरा प्रोसेस करता है। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, it speeds up the chemical रिएक्शन, स्पीड कर देता है केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शंस, और एंड बेटा क्या करेगा, लोअर डाउन कर देगा द टेम्परेचर, लोअर डाउन कर देगा किसको बेटा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। लोअर डाउन क्या कर देगा बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर को लोअर डाउन कर देगा। टेम्परेचर और क्या करेगा बेटा, प्रेशर को लोअर डाउन कर देगा विदाउट बीइंग कंज्यूम, बिना कंज्यूम्ड हुए। ये क्या कर देगा आपके जो है कैटलिस्ट क्या होता है, ये स्पीड्स अप कर देता है केमिकल रिएक्शंस और लोअर्स डाउन द टेम्परेचर एंड प्रेशर विदाउट बीइंग कंज्यूम। तो ये आप याद रख सकते हो कि कैटलिस्ट क्या होता है, बिकॉज इससे जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग अमोनिया ले सकते हो, ठीक है। आपका होमवर्क है कि अमोनिया का फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, अमोनिया एंड फॉर्मेशन, किसका, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, जिससे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं हबर्स प्रोसेस, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा बेसिक्स, और इसी में ही मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि मुझे आगे बताने हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो उसमें काम आएगा बेटा। तो इसमें एक चीज़ और होती है प्रेसिपिटेट। बेटा प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, कि एक इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। इट इज इनसॉल्युबल लिक्विड होता है जो कि डिजॉल्व नहीं होता है और सेटल डाउन कर जाता है, ठीक है, एंड सेटल्स डाउन। तो क्या होता है, इट इज insoluble and does not dissolve and settle downs at the bottom में क्या करेगा बेटा, ये सेटल डाउन कर जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, प्रेसिपिटेट के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो लेट मी जस्ट इरेज दिस, और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैटलिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, फिर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का मैं एक्सपेरिमेंट आपको कराने वाली हूँ। उसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे किस पे, सीधे सीधे हम लोग मूव करेंगे बैलेंसिंग एंड ऑल करने के बाद नॉर्मली अपने जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, और क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। सो बस इतना ही आपका चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं फटाफट से, एंड देन आई एम गोना मीट यू। So now students, we are going to learn about characteristics of chemical reactions. मैंने इसीलिए बेसिक्स करा दी ताकि यहाँ पे मैं फटाफट से आपको जो है बस लिखवाती चली जाऊँ। So now here we are going to learn about characteristics of chemical reaction, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा, ठीक है, एक एक करके हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपको होमवर्क ये है कि मैं पूरे लेक्चर में आपको काफ़ी सारे रिएक्शंस कराने वाली हूँ। तो जब मैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जब ये टॉपिक में पढ़ा रही हूँ तो काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए हैं, जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, है ना, ये सारी चीज़ें जो मैंने यूज़ की हैं बेटा। तो ये आपको मुझे बताना है इन द कॉमेंट सेक्शन कि मैम इसके रिएक्शंस क्या है, ठीक है। सो आप इसको कर सकते हो, इससे आपके लिए ही इजी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाती है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है चेंज इन कलर, ठीक है, कलर में चेंज। तो इसके आगे आप लोग ऐसे मार्क करके अपनी रिएक्शंस लिख सकते हो। बहुत सारी रिएक्शंस मैं कराने वाली हूँ आगे आपको, ठीक है। तो जैसे कि Fe ना, ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं, फिर वो वाइट में चेंज हो जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो चेंज इन कलर हो गया, फिर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन स्टेट, ठीक है, स्टेट में चेंज, चेंज इन, तीसरा क्या आ जाता है बेटा, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा क्या हो जाता है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो बेटा जैसे क्या होता है चेंज इन स्टेट में, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ चीज़ घट जाएगी, है ना, टेम्परेचर का रोल होता है काफ़ी ज़्यादा। फिर चेंज इन स्टेट का रोल होता है। तो चेंज इन स्टेट जैसे कि आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें होती है ना, ये हमने पढ़ी हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया कि गैस कहाँ से इवॉल्व कर रही है, जैसे कि एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक होता है, जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो गैस रिलीज होती है ना, द केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विथ, है ना, मतलब जो है वो इंक्रीज करती है विथ रिलीज इन गैस, ठीक है, गैस रिलीज करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है पांचवा जो होता है बेटा क्या हो जाएगा हम लोग का, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैंने बताया था आपको प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड सेटल्स डाउन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, किसके कंप्लीशन के बाद बेटा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने इसीलिए आपको पीछे सारी चीजें करवा दी थी। तो फॉर्मेशन किसका बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। आप वीडियो को स्लो करके एंड देन ये डेफिनेशन लिख सकते हो। फिर छठवां क्या, मतलब सिक्स्थ वाला हम लोग का जो भी है वो हम लोग का क्या होगा बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया। फिर क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है एक हम लोग का, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और बेटा एक होता है हम लोग का एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैं आपको बता दूं बेटा कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक है, उसमें जो है आपको क्विक लाइम का एक दिया रहता है, क्विक लाइम को हम लोग रिएक्शन करते हैं, किसके साथ करते हैं वो अभी आप आगे देखोगे। तो उसमें भी मैं बताऊंगी कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सीरियसली पूछती है कि इसमें जो है आपका ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ में बेटा इसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछती है सीबीएसई। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का क्या बेटा, ये हो गया हम लोग का एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया हमारी सारी चीजें। नाउ यहाँ पे मैं साइड में ही आपको एनसीईआरटी का बेटा एक्सपेरिमेंट 1 एक गिवन है। पहला एक्सपेरिमेंट आपने सबने ये पढ़ा होगा कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये बहुत पूछता है सीबीएसई, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। बर्निंग ऑफ किसका बेटा, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा हमारा एम क्या है, पहले हम लोग एम देखते हैं। एम यानी कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो एम क्या है, टू ऑब्जर्व, क्या करना है हमको, टू ऑब्जर्व द बर्निंग
ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, Mg मतलब मैग्नीशियम, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि टाइम कम है एंड आई वांट टू गिव यू अलॉट, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें देना चाहती हूँ। एम हो गया। फिर बेटा एम के बाद हमने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया जब हमने उसको बर्न किया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या था कि जब हमने इसको बर्न किया मैग्नीशियम रिबन को, तो बर्न जब हम लोग करते हैं तो ये बर्न करता है विद अ ब्राइट वाइट फ्लेम्स एंड फॉर्म्स इनटू एश, ठीक है, ये एश में फॉर्म हो जाता है, ठीक है, फॉर्म्स इनटू एश, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, बर्न्स विथ अ ब्राइट बेटा वाइट फ्लेम, ठीक है, ब्राइट वाइट फ्लेम एंड फॉर्म्स एश, ठीक है, एक एश ये फॉर्म कर लेता है, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, ये एक एश फॉर्म कर लेगा। नाउ हमने एम पढ़ लिया, ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, इसमें हम लोग अब कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन मतलब कि बेटा क्या होता है कि हमने क्या प्रोसेस में किया। तो व्हेन, जब बेटा व्हेन मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, ये हो गया हम लोग का मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रोसेस। नाउ यहाँ पे आपको एक रिएक्शन भी गिवन होती है कि रिएक्शन क्या है मैम, ये भी आपसे पूछ सकता है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की रिएक्शन आप बताइए। तो ये याद रखिएगा बेटा कि जब हम लोग Mg को O2 के प्रेजेंस में जब हम लोग जलाते हैं तो क्या मिल जाता है, हम लोग को मिल जाता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग चेक कर लेंगे, Mg एक है Mg एक है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। ये क्या है बेटा हम लोग का, ये है हम लोग का मैम मैग्नीशियम, ठीक है बेटा। O2 हमको पता है कि ऑक्सीजन होता है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, तो O2 आपको पता होना चाहिए भाई, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड पे ही बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछती है सीबीएसई कि बेटा ऐसा क्या चीज होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब आपने इस एक्सपेरिमेंट में, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछ रहा है कि सपोज मैं आपको बता दूं, जैसे कि सपोज आपके पास मैग्नीशियम का रिबन है, तो जब जलाने के पहले उसको मैं क्या करूंगी, उसको मैं रब करती हूँ, ठीक है, रब करती हूँ। तो क्यों ऐसा होता है कि हम उसको रब करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम, अब आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए सो दैट यू कैन राइट इन योर नोटबुक, ठीक है, इसको आप लिख लेना, मैं बोल रही हूँ आराम से। आपके पास मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम रिबन को क्यों, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई इज द मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड बिफोर बर्न, या फिर मतलब जो थे व्हाई इज द मैग्नीशियम रिबन रब्ड बिफोर बर्निंग, बर्निंग के पहले क्यों रब किया जाता है, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन कंटेन्स लेयर्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इफ वी विल नॉट रब इट विल मतलब जो होता है इट विल नॉट बर्न और कैच फायर। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो बेटा वो जो है क्या करता है, फायर को कैच नहीं करता है। तो जब फायर, आग लगेगी नहीं तो वो जलेगा कैसे। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई बहुत पूछती है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। बाकी मैं इसको रेस कर ली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको नोट जरूर करिएगा। So now students, I'm going to teach you about balancing. Balancing भी एक टॉपिक होता है जो कि इस चैप्टर में होता है, ठीक है। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में यहाँ पे पूछता है आपसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेटा आपसे ये भी पूछ सकता है एनसीबीएसई कि व्हाट आर, कभी कभी बेटा बहुत आसान क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो व्हाट आर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा, जिसमें क्या होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, है ना, numbers of atom of each element in reactant is equal to number of atoms of each element in product, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि number of atoms of each element of reactant in reactant is equals to number of atoms of each element in product।
प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि बेटा जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, इस तरीके से आप वहाँ पे जब मेंशन करोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखो नंबर ऑफ एटम्स है हमारे बेटा, तो क्या होगा बेटा कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमारे रिएक्टेंट जो भी हमारे हैं इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। और यहाँ पे आप एक चीज़ और होती है कि अकॉर्डिंग ACC का मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट। जो बेटा मास ऑफ रिएक्टेंट है हमारा, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और आपको देना चाहूँगी कि यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि मास जो होता है बेटा कैन नाइदर बी क्रिएटेड। मास को ना हम कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना ही हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना कि ही हम लोग उसको जो है डिस्ट्रॉयड मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज व्हाट इज बैलेंसिंग। आपसे क्वेश्चन अगर सीबीएसई ने पूछा व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशंस, है ना, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस आपसे पूछ लेता है, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर रिएक्शन, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगी कि आप लोग कैसे जो है समझ सकते हो कि कैसे आप बैलेंसिंग, अगर आप चाहोगे तो मैं बैलेंसिंग का 5 मिनट का आपके साथ वीडियो शेयर कर सकती हूँ जिसमें मैं ट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ आपके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा Zn प्लस HCl इज इक्वल्स टू ZnCl2 प्लस H2, ठीक है, ZnCl2 प्लस H2, ठीक है, ये हो गया हमारा। और एक एग्जाम्पल मैं लूँगी आपके लिए, FeSO4 is equals to Fe2SO3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे भाई हमारा Zn 1 है, ठीक है मैम, यहाँ पे हमारा Zn 1 है, यहाँ पे H जो है 1 है, वहाँ पे 2 है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। देखो बेटा जो भी आपके रिएक्शन से, देखो मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ, ठीक है, इसको करने का। सपोज पहले वाले का मैं बता रही हूँ, तो आप लिख लो यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे लिख लो राइट, और यहाँ पे एलिमेंट का नाम, ठीक है, एलिमेंट का नाम, जैसे कि यहाँ पे क्या है, Zn है, H है और Cl है, ठीक है, Zn, H और Cl, ठीक है। ये ट्रिक है, प्लीज इसको ध्यान से देखिए, एक बार मैं बताऊंगी, बार बार नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। Zn है, Zn यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 0 मतलब वही समझ ली 1 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 1 ही है मैम, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है मैम, 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है मैम, 2 है, ठीक है। यहाँ पे मैम Cl2 लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 हैं, और यहाँ पे मैम Cl2 कितने हैं, 2 हैं, ठीक है मैम, ओके। नाउ यहाँ पे मैम यानी कि ये तो बराबर है, ठीक है, इसको छोड़िए। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास इधर लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 2 है, तो आप बताइए कि इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। तो यानी कि इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, सो दैट ये बैलेंस हो जाए। तो ये देखिए 2 से हमने इसको बैलेंस किया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हाइड्रोजन तो हमारा 2 हो गया, Cl2 भी हमारा 2 हो गया, अब हमने सब बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, हम इसको रेस करके 2 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए बैलेंस है आपका इक्वेशन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना बेटा हमारा जो है 1, ठीक है। यहाँ पे एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी है। Zn यहाँ पे 1 है, Zn यहाँ पे 1 है, 2H2 2H2 2Cl और 2Cl, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक बैलेंस इक्वेशन बन गई। अब दूसरा वाला मैं विदाउट ट्रिक आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट बेटा अब जो है टाइम कम है तो इतनी ट्रिक्स आप नहीं कर सकते हो, पेपर में समय कम होता है। तो अभी जितना 5-10 दिन आपके पास है उतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपसे हो सके तो, ठीक है। रोज रात को यार आधे घंटे 15 मिनट आप निकाल सकते हो, ठीक है, अब जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक। तो Fe यहाँ पे कितना है बेटा, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देती हूँ पहले। तो यहाँ पे बेटा SO2, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 3 मतलब S 1 ठीक है, 1 ही है, ठीक है। यहाँ पे O3 3 4 5 है ना, 3 4 5
6 7 8, तो 8 O3 है, तो 4 2 ज़ा 8, यानी कि ये इक्वेशन टोटली बैलेंस्ड है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, 2 लगाने से पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। तो बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल हमारा इंटीग्रिटी का है, वहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगी, तो वहाँ पे जाकर के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आपसे बन रहा है तो इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। और अब मैं इसको इरेज करके आपसे मिलती हूँ। टाइप्स ऑफ केमिकल। So now students, we are going to learn about types of chemical equations. इसी के बाद आपका चैप्टर डन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बेसिकली बहुत आसान है ये भी भाई, और इसमें खूब सारे एक्सपेरिमेंट है, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। तो नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? व्हाट आर बेटा टाइप्स? किसके टाइप्स? केमिकल रिएक्शन के। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो बहुत छोटा छोटा लिखूंगी ताकि मैं इसी में ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा पाऊँ, कि बार बार मुझे रेज करना पड़ रहा है। सो दैट्स द रीज़न। तो यहाँ पे बेटा आप लोग मेंशन कर लीजिए कि 5 हम लोग के होते हैं। पहला होता है बेटा हम लोग को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला होता है बेटा हम लोग का क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है बेटा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा होता है हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं खूब सारे कराने वाली हूँ। और रिडॉक्स रिएक्शन। अब मुझे समझ में आ गया बच्चों को, रिडॉक्स रिएक्शन में मैम रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, मैम रिडक्शन कहाँ होता है। विथ ऑल द ट्रिक्स आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू कि रिडॉक्स रिएक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? आपने पढ़े तो होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा? when two or more reactants combine to form a single product, जब 2 से 3 रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे 3 जो है आपके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट आई एम गोइंग टू मतलब जो 3 रिएक्शंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपके ब्रेन में सेट करने वाली हूँ फटाफट से। तो पहले आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कि होता क्या है बेटा, कि when, जब क्या होता है बेटा? when 2 or more reactants combine कर जाते हैं to form a single product। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं मैम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब मैम आप क्या आप इसका एग्जांपल्स भी दोगे? यस, आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला एग्जांपल फटाफट से अपनी कॉपीज में नोट करिए। पहला एग्जांपल है जैसे कि H2 + O2 gives you H2O। कैन यू सी कि हमारी बैलेंस इक्वेशन है H2 है, O2 है भाई, यहाँ पे O2 तो 1 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। नाउ भाई यहाँ पे 4 हो गया, 2 2 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 लगा देंगे। सो दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। सो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखना बेटा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शन है, जो कि दिमाग में आपको रखना है। तो यहाँ पे बेटा CaO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्विक लाइम बोल देते हैं। और ये क्या है बेटा? अपना कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब बेटा हम लोग H2O यानी कि वाटर, ठीक है, वाटर के साथ जब हम लोग इसको कंबाइन करते हैं तो हमको एक जो है रिएक्शन मिल जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CaOH का होल ट्वाइस। दिस इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड OH को बोलते हैं। तो वो हो गया हम लोग का। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप ध्यान रखिएगा कि क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और जो CaO है बेटा, जो घर में आपके चूना
आपको पता होगा कि चूना जो होता है ना बेटा, ये बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आप इसमें अपना हाथ डाल दोगे ना, चूना जो आता है, चूने को जब आप पॉलिश करते हो तो देखते हो कि शाइनिंग आ जाती है ना। क्यों शाइनिंग आती है वो भी मैं बताती हूँ आगे, कि जब आपके यहाँ पुट्टी हो जाती है, चूना वगैरह लग जाता है बढ़िया, तो क्या होता है कि बढ़िया से एकदम घर एकदम लगता है कि भाई कितनी शाइनिंग आ गई है घर में, है ना। तो वो क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपसे सीबीएसई पूछ लेती है। तो ये क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, जिसको हम लोग एक नाम और स्लेग लाइम या फिर लाइम वाटर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, ये हो गई हम लोग की रिएक्शन, पहली रिएक्शन। फिर उसके बाद दूसरी रिएक्शन आप नोट डाउन करिए कि जो हमारा CaOH का होल ट्वाइस है बेटा, इसको जब हम लोग पास करते हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ये क्या था बेटा, स्लेग्ड लाइम था या फिर लाइम वाटर था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हमने किससे कंबाइन किया बेटा, इसको हमने जो है पास किया विथ CO2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और O2 अंदर लेते हैं। ठीक है, हमारे अंदर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी चीज़ें बचपन में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। और इसको जो है जब हम लोग रिएक्ट करते हैं बेटा, एक चीज़ और बता दूं कि ये हीट के प्रेजेंस में होता है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आएगी, 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। बट मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, तो आप 2 रिएक्शन याद करिए, फिर फटाफट से हम लोग करते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, जब हमने इन दोनों को रिएक्ट किया, जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पास किया विद CO2, तो हमको क्या मिल गया बेटा, CaCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, 8 हम लोग क्यों लगाते हैं, क्या किसी को पता है, वो मुझे बताएगा बाद में। ठीक है, ये आप पढ़ोगे 12th में कि क्यों लगता है। ठीक है, और H2O वाटर बाहर आ गया। ठीक है, वाटर क्या भी हमारी गैस है। ठीक है, सॉरी, वाटर लिक्विड होते हैं ना। ठीक है, H2 गैस होते हैं, सो सॉरी। सो ये 2 रिएक्शंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे CBSE क्वेश्चन क्या पूछती है, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपसे CBSE पूछती है कि व्हाट हैपन्स, है ना, what happens when, या आपसे पूछ सकता है कि what provides, है ना, what provides shininess to the wall after after जो है क्या होता है ऐसा, मतलब जो है आफ्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण मिलता है। तो what happens, यहाँ पे आपसे ऐसे मैं पूछ रही हूँ ताकि आपके दोनों आंसर्स आ सकते हैं। what happens, क्या होता है, what happens when कैल्शियम, क्या बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज पास्ड थ्रू क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन कर रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा क्या होता है कि उससे क्या प्रोसीजर होते हैं हम लोग के। तो ये क्वेश्चन आपसे CBSE पूछेगी एंड यू कैन मार्क आउट दिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे CBSE पूछेगी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर आप क्या दोगे यहाँ पे, when we react calcium hydroxide with CO2 or CO2, then we get a product known as कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट दैट प्रोवाइड्स, क्या करता है बेटा, दैट प्रोवाइड्स शाइनिंग या फिर शाइनिंग। ठीक है, दैट प्रोवाइड शाइन टू द वॉल को शाइन प्रोवाइड करता है आफ्टर व्हाइट वॉश।
वाइट वॉश, ठीक है, ये हो गया आपका। और बेटा जो ये रिएक्शन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सो सॉरी, नीचे वाली रिएक्शन, नीचे वाली रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइम वाटर रिएक्शन। दिस इज द रिएक्शन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बस आपको इतना ही पढ़ना है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिएक्शंस। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, वो एक्सपेरिमेंट मैं अभी आपको कराऊंगी। सो जस्ट नोट डाउन दिस। आई होप आप मेरे साथ नोट्स बना रहे थे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेट अस इरेज दिस। और हाँ बेटा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ पे आप लोग नोट डाल के लिख लेना। कहाँ पे जगह है भाई, यहाँ पे जगह है। नोट डाल के यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख लेना बेटा कि जो हम लोग का क्विक, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो लाइम वाटर रिएक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछ सकता है कि देखो, द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर presence of कार्बन डाइऑक्साइड तो वो होती है क्विक लाइम, जो कि मिल्की हो जाती है। जब मिल्की हो जाती है, यानी कि मिल्की रहती है, तब हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है बेटा CO2 का प्रेजेंस है। नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस एंड वी आर गोइंग टू मूव विद डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। So now students, we are going to learn about second type of chemical reaction, that is decomposition reaction. Now what is decomposition reaction? ये होता है बेटा ब्रेक डाउन। इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रेक डाउन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इट इज एन reaction in which, इसमें क्या होता है, in which a single reactant forms two or more products। ये 3 टाइप्स की होती हैं। पहले हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स मैं देना चाहूंगी, जैसे कि CaCO3। क्या नहीं बेटा, टेल मी, अभी मैंने इसको बताया था आपको कि इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होता है बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग शाइनिंग टू द वॉल को शाइन प्रोवाइड करता है। इसको जब हम लोग हीट करते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, CaO बाहर आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर बेटा इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, क्विक लाइम। तो ये बाहर आ जाएगा, प्लस हमारा क्या बाहर आ जाएगा बेटा, प्लस हमारा जो है हाइड्रोजन H2O, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaO निकल गया, तो हमारा क्या बाहर आ जाएगा, CaO प्लस CO2 बाहर आएगा। I'm so sorry, वो दूसरी रिएक्शन में शुरू। तो ये क्या है हम लोग का, ये है बेटा हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप लोग मेंशन कर सकते हो, यू कैन नोट डाउन दिस। तो ये हो गई हमारी पहली एग्जाम्पल, ठीक है। इसको हम लोग हीट, ये जो साइन होता है ना बेटा डेल्टा जो मैंने बनाया है, इसको हम लोग जो है हीट के लिए यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज मतलब दूसरी रिएक्शन, अभी जो मैंने आपको बैलेंसिंग में एक रिएक्शन दी थी, FeSO4 की रिएक्शन, 2FeSO4, तो ये क्या हो जाएगा, Fe2SO3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। सो ये रिएक्शन आपकी बेसिकली होती है, ये भी हीट के फॉर्म में होती है। नाउ यहाँ पे आप लोग साइड में आ जाइए कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। व्हाट आर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, मैं बहुत सिंपल और जितना ज़्यादा आसान बता सकती हूँ उतना मैं बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पे 3 टाइप्स की ये होती हैं, 3 टाइप्स की ये होती हैं। एक होती है बेटा थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन होता है बेटा। एक होता है हम लोग का इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, एक होता है बेटा हम लोग का फोटोलिटिक, है ना, डीकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। वो यहाँ पे क्या हो गया, थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ना इलेक्ट्रिक जो है आपका जो भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कैसे होता है, इट इज इनिटेड, मतलब ये क्या होता है, इट इज इनिटिएटेड यानी कैसे होती है, इनिटिएटेड ड्यू टू हीट और थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसे होती है, या तो हीट के कारण होगी या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन के कारण होती है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिटिक का क्या आप एग्जांपल देना चाहोगे, इट इज इनिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक के कारण ये होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इट इज इनिटिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। फोटोलिटिक क्या होता है बेटा, ये होता है इट इज इनिटिएटेड ड्यू टू फोटॉन्स के कारण हो सकता है और फोटोलिटिक के कारण हो सकता है बाय सनलाइट, किसके मदद से होता है, सनलाइट की हेल्प से होता है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी कि कारण क्या है इनका होने का, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि थर्मल डिकम्पोजिशन जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि इसके एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए। पहले तो थर्मल डिकम्पोजिशन के बच्चों एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। तो यहाँ पे जो मैंने ये रिएक्शन बताई सेम आप कॉपी कर लीजिएगा। CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो हमको क्या मिल गया, CaO प्लस हमको क्या मिल गया, CO2, ठीक है। CO2 हमारी गैस होती है जो कि निकल जाएगी बाहर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड मिला। फिर इसके बाद एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था क्या, FeSO4 को जब हम लोग हीट कर रहे थे मैम, तो ये FeSO4.7H2O है। ये अभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जो CBSE पूछती है, तो आई एम गोइंग टू टीच यू दिस। तो FeSO4 क्या होगा कि यहाँ पे 2 FeSO4 था, तो 2 FeSO3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। ये आप मेंशन कर सकते हो। SO2 एंड SO3 जो होता है ये जो है एसिडिक होते हैं, मतलब एसिड रेन में हेल्प करते हैं और ये उड़ जाते हैं, ठीक है। तो बचता हमारे पास प्रोडक्ट में सिर्फ यही है। अब आ जाते हैं मैम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। जस्ट मेरे हाथ में इंक जो लग गई है ना, जस्ट रिमूव इट। ओके, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है ना। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैम हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब हमारे पास वाटर, इसमें स्पेशली वाटर का पढ़ाते हैं 2H2O को, जब हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, सपोज इलेक्ट्रिसिटी पड़ गई हमारी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या हो जाएगा, ये H2 प्लस O2 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। H2 प्लस O2 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक एक्सपेरिमेंट गिवन होता है बेटा, एक एक्सपेरिमेंट गिवन था आपका कि आपने यहाँ पे एक बीकर लिया, बीकर में सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या था, H2 और O2, तो H2 और O2 गैस हमने ले लिया और यहाँ पे वाटर फिल्ड है। तो क्या होगा बेटा कि बीकर में जो हमारा H2 और O2 है, ध्यान से सुनिएगा कि जो होता है हमारे पास जो H2O है, ठीक है, हमारे पास जो H2O है उसमें हमने जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, उसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड हम लोग डालते हैं। तो क्यों डालते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, ये क्वेश्चन आपसे CBSE बहुत ज़्यादा पूछती है। तो ये इसलिए हम लोग करते हैं बेटा क्योंकि ये जो होती है, ये रिएक्शन में जो होती है हम लोग की जो प्योर स्टेट में हम लोग का ये मिलता है बेटा, इसलिए जो है वो रिएक्शन चलती नहीं है। हम लोग जो है इसीलिए उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालते हैं। अभी मैं आपको इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से करके बताऊंगी। और यहाँ पे फोटोलिटिक में एक चीज याद रखिएगा कि इसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं।
फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, आपसे फोटोलिटिक का पूछेगा। तो यहाँ पे आपसे दो एग्जांपल्स पूछता है, एक AgBr का पूछता है बेटा, एक AgBr का पूछता है और एक AgCl का पूछता है, ठीक है, AgBr और AgCl का पूछता है। तो यहाँ पे जो AgBr होता है बेटा, है ना, Ag क्या होता है हम लोग को कोई बता सकता है, बताओ? सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड है। यहाँ पे जब हमारी सनलाइट पड़ी, सनलाइट पड़ेगा और ये बेटा येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा बेटा, AgBr होता है और एक AgCl है, तो ये क्या हो जाएगा, Ag प्लस Br2, ठीक है, Br2, ठीक है। तो 2AgBr2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Ag प्लस Cl2। ये दो रिएक्शंस है, ये याद रखिएगा। तो ये क्या कर लेगा बेटा, ये सिल्वर हो जाएगा और ब्रोमाइड, ब्रोमाइड है ये, ठीक है, ब्रोमाइड है। और ये ध्यान रखिएगा कि सिल्वर कलर के हो, सॉरी ये ग्रे कलर के हो जाते हैं, ठीक है, येलो से ये ग्रे हो गए। ये क्या होता है बेटा, ये सिल्वर क्लोराइड होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है बेटा, ये व्हाइट कलर का होता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मैं आपको बस मुंह से बोल रही हूँ बेटा और लिखवा भी रही हूँ, लिख लीजिए, ठीक है, व्हाइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। व्हाट डू वी कॉल दिस, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। नाउ यहाँ पे सनलाइट पड़ी तो ये टूट करके 2AgCl2 मिल गया हमको ना। फिर यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये हम लोग का सिल्वर है प्लस सिल्वर है और ये हम लोग का क्या है, क्लोराइड, ठीक है। ये जो है हम लोग का बेटा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये जो है हम लोग का, ये भी ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट से ये ग्रे में, ये येलो से ग्रे में। आपसे पूछता है कि जो प्रोडक्ट मिला है वो कौन से कलर का है और ये क्यों यूज करते हैं हम लोग, तो ये चीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा भर गया है एंड आई वांट यू टू टीच दिस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी इसमें पूछता है। सॉरी, थर्मल डिकम्पोजिशन की एक रिएक्शन है FeSO4 वाली, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। तो इसको हम लोग इरोज करते हैं एंड फटाफट से मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सो लेट्स रीड दिस। सो नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मैंने बताया एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो इस पूरे बोर्ड में मैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में बताने वाली हूँ, डिकम्पोजिशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो बेटा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता है, इट इज इनिशिएटेड ड्यू टू, क्यों, ड्यू टू किसके कारण हो जाता है बेटा, इट इज इनिशिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन होगी, मतलब क्यों ऐसा होता है, कैसे ये स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट आर द प्रोसेस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या होता है। नाउ यहाँ पे बेटा आपको जो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया रहता है, एक्सपेरिमेंट जो रिएक्शन आपको गिवन होती है वो होती है वाटर की, H2O की गिवन होती है। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वाटर में पास करते हैं तो वाटर जो होता है बेटा ये प्योर फॉर्म में होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये प्योर स्टेट में रहता है तो हम लोग इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल देंगे, तो इसमें से जो है हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्यों ड्रॉप ऑफ एसिड ऐड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है ना बेटा, कैथोड और एनोड होता है। एनोड में आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी, कैथोड में आपको जो है क्या मिलेगा बेटा, कैथोड में आपको मिल जाएगा अपना हाइड्रोजन गैस। और जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन किसमें बेटा, ऑन हाइड्रोजन इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जो है कम होती है, 2:1 होता है, हाइड्रोजन में 2 होता है वॉल्यूम ऑफ गैस और उसमें जो है 1 होता है। ये एक क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछता है कि कैसे हम लोग प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस कैसे हम लोग चेक करते हैं और ऑक्सीजन का उसमें क्या रोल होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे CBSE पूछती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2H2 + O2, ये अपना गैस, ये दोनों गैस है, ये गैस रिलीज हो जाएंगे, ठीक है।
ये क्या है हम लोग का, ये जो है हम लोग का लिक्विड फॉर्म में था, ये दोनों गैस गैस फॉर्म में आ गई, ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, मैं इतना डिटेल में भी नहीं बताने वाली हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पे हमने वाटर लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे सीबीएसई पूछती है कि वी टेक वी टेक अ बीकर, हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, हमने एक बीकर बना लिया, उसमें वी टेक अ बीकर एंड एड वाटर इनटू इट, तो हम लोग उसमें पानी ऐड किया, हमने पानी ऐड किया एंड फ्यू ड्रॉप्स, किसके फ्यू ड्रॉप्स या फिर ड्रॉप ऑफ एसिड इनटू इट एज वाटर इज इन एंड पास इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मेंशन कर लेना, ठीक है। हमने एक बीकर लेना है, बीकर हमने ले लिया, उसमें हमको वाटर लेना है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का पासेज करा देंगे, ठीक है, इस तरीके से आप देख लेना, ठीक है। और एक ड्रॉप ऑफ हमने क्या करा, एसिड ऐड कर दिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और ये हमारे पास 2 ट्यूब है, एक में हम लोग का ऑक्सीजन रहेगा O2 और एक में हम लोग का H2 रहेगा। तो जिधर O2 है उसको हम लोग एनोड बोल देते हैं बेटा, और जिधर हम लोग का H2 है उसको हम लोग कैथोड बोल देते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत सीबीएसई पूछती है, तो बहुत ध्यान से देखना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ वी टेक अ बीकर, ऐड वाटर इनटू इट एंड पास इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऐड अ ड्रॉप ऑफ एसिड इनटू इट एज वाटर इज इन प्योर स्टेट एंड व्हेन इट इज इन प्योर state electricity cannot pass through it, यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, through it, that is the reason behind adding, मतलब जो होता है क्या, दैट इज द रीजन बिहाइंड एडिंग अ ड्रॉप ऑफ एसिड। ये आपसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगी 110%। इसको आप लोग क्वेश्चन नोट के फॉर्म में लिख लेना, ये आपका जो है इस तरीके से आप बना करके आपको याद रहेगा, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एनोड कंटेन्स ऑक्सीजन गैस, O2 gas, and cathode contains hydrogen gas, ठीक है, H2 गैस, ओके। सो ये हो गया आपका क्या, कि एनोड कंटेन्स ऑक्सीजन गैस एंड कैथोड कंटेन्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लाइट चली गई है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। सो ये चीज़ें होती हैं, ओके। नाउ वी गोना इरेज दिस। यहाँ पे मैं आपको एक आध 2 चीज़ और बताऊंगी, सो वो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जो है वॉल्यूम ऑफ गैस इन हाइड्रोजन इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑन ऑक्सीजन। ये भी मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस किसमें क्या रेशियो होता है, यानी कि हाइड्रोजन का जो है H2 रेशियो O2, ठीक है। तो इसमें 2:1 रहेगा, क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे मैं साइड में ही बता देती हूँ कि हाउ टू चेक, यहाँ पे बता दूं क्या, ठीक है, यहाँ पे ही बता देती हूँ। देखिए हाउ टू चेक, यहाँ पे हम क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछ रही है, जहां जहां मैंने स्टार मार्क किया है प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ टू चेक द प्रेजेंस, किसकी बेटा, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस।
तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट या बोल लो, आपको पता होना चाहिए कि when we take a burning candle, किसको बर्निंग कैंडल जब लेके जाएंगे हम लोग कहाँ पे बेटा, बर्निंग कैंडल नियर हाइड्रोजन गैस, it will make a pop sound वो निकालेगा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का रोल क्या होता है बेसिकली इसमें, ऑक्सीजन गैस क्या करेगी बेटा, ऑक्सीजन गैस helps the candle to burn, है ना, burn brightly, है ना, brightly, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें हेल्प करता है। नाउ वी आर गोइंग टू इरेज दिस, ये हमारी रिएक्शन हो गई कि क्या पूछा जा सकता है। फोटोलिटिक का मैंने आपको बता दिया, और फोटोलिटिक में मैंने आपको बताया था किसका, मैं यहाँ पे भी आपको एक बार याद दिला दे रही हूँ, नहीं भूल जाओगे आप लोग। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन किसमें हेल्प करता है, मैं फटाक से बता देती हूँ आपसे, ये क्वेश्चन पूछेगा। इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड फोटोलिटिक जो डिकम्पोजिशन होता है बेटा, इसमें दो रिएक्शंस मैम ने आपको बताई थी। एक मैम ने बताई थी AgBr2, ठीक है, अरे AgBr एंड 2AgCl, ठीक है, इसको नीचे लिखूंगी मैं थोड़ा, 2AgCl। तो जो यहाँ पे बेटा AgBr था, ये क्या था मैम का, सिल्वर ब्रोमाइड था। इसमें जब मैम सनलाइट पड़ी हमारी तो क्या बन जाएगा बेटा, 2Ag बन गया था प्लस Cl2, ठीक है, 2Ag प्लस Cl2, AgBr2 होगा बेटा और AgCl2। सो सॉरी, मैं इतना पढ़ा रही हूँ ना लगातार, इसलिए मेरे ध्यान से उतर गया, ठीक है, उसमें लाइट चली गई है। तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये येलो कलर का होता है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट भी है, बट मैं इतना अच्छे से समझा दे रही हूँ, आपको एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद रहेगा। आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो यू कैन आंसर द क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया बेटा, ये सिल्वर हो गया मैम, ओ Cl2 नहीं होगा, Br2 होगा, थैंक यू, मुझे याद आ गया, नहीं तो मुझे पता नहीं था, ठीक है। ब्रोमाइड है, तो सिल्वर है और ब्रोमाइड है, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये ग्रे बन जाएगा, ठीक है, ग्रे कलर का बन जाएगा। और यहाँ पे AgCl2, ये क्या होता है बेटा, सिल्वर क्लोराइड। डू यू नो व्हाट इज सिल्वर क्लोराइड, चांदी जानते हो बेटा, चांदी को Ag के नाम से बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या होता है बेटा, ये व्हाइट कलर का होता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्यों यूज किया जाता है, दो रिएक्शंस बताइए, और ये क्या मतलब जो है फॉर्म करता है, तो दोनों कौन से कलर के फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये सनलाइट आ रही है तो 2Ag मिल जाएगा प्लस Cl2 मिल जाएगा हमारा, और ये दो है, ये क्या हो गया हमारा, सिल्वर हो गया मैम, ये हम लोग का क्या हो गया मैम, क्लोराइड हो गया, और दोनों को मिला के हमारा क्या हो गया मैम, ये ग्रे कलर फॉर्म करेगा। तो यही बस आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हो गई आपका जो है इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक का, मैंने आपको यहाँ पे फिर से रिवाइज भी करा दिया। अब हम लोग आ जाएंगे एक्सपेरिमेंट पे, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो है आपका खत्म जो है हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, फिर बस खत्म आपका लेक्चर। बस 2 टॉपिक्स आपके बचे हैं, 3 टॉपिक्स बस, लेट अस डू दैट ऑल्सो। सो नाउ वी आर गोइंग टू इरेज दिस। सो नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी CBSE की एक हॉट एक्सपेरिमेंट, मतलब जो आपसे पूछता है CBSE, और मतलब पूछता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेट। तो मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी थर्मल डिकम्पोजिशन में, किसकी, FeSO4 की। क्या, Fe मतलब कि आयरन सल्फेट, है ना, आयरन सल्फेट का मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था। देखो एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस
सल्फेट। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट है, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो इसमें क्या होता है बेटा, पहले एम लिखेंगे, एम टू ऑब्जर्व द डीकम्पोजिशन, किसका, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। यहाँ पे बेटा क्या होगा कि एम तो हमने लिख लिया, एम के बाद मैंने बताया था कि ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मिस मत करना, याद कर लेना। यहाँ पे मैंने जो रिएक्शन बताई थी वो थी FeSO4.7H2O होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब पहली बार क्या होता है कि ये ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं ऑफ जो है फेरस सल्फेट लूज वाटर एंड टर्न वाइट ऑन हीटिंग। ठीक है, वाइट हो जाते हैं, तो यहाँ पे वाटर हट जाएगा तो FeSO4 मिलेगा। पहली रिएक्शन हमारी ये होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ग्रीन crystals of FeSO4 lose water and turn क्या, white on heating पे क्या हो जाता है बेटा, ये white टर्न हो जाता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पर मैं टर्न white on heating। ठीक है, हीटिंग पे क्या होता है, ये थर्मल डीकम्पोजिशन होता है, डीकम्पोजिशन, और यहाँ पे लिख दो, और थर्मल डीकम्पोजिशन of ferrous sulfate. To observe the decomposition of ferrous sulfate, green crystals of FeSO4 lose water and turn white on heating। तो ये चीजें होती हैं। फिर यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं, अब इसके बाद हो जाता है कंक्लूजन हम लोग इससे क्या निकालते हैं बेटा, कंक्लूजन यानी कि सब हमने कर लिया, अब हम लोग इसका कंक्लूजन करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि FeSO4 decomposes into FeSO4 and SO2 and SO3। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों जो है उड़ने वाले हैं, गैस है भाई, SO2 and SO3। तो फेरिक ऑक्साइड में वो FeSO4 decomposes into, जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चों प्लीज, एक मिनट देना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, Fe2SO3 फेरिक सल्फेट में जो होती हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग का अगर रिएक्शन कोई पूछेगा आपसे, रिएक्शन पूछेगा तो क्या था, FeSO4 की पहले रिएक्शन थी .7H2O, तो वो क्या हुआ है, वो टूट गया मैम, हीट पड़ने पे FeSO4 बन गया। फिर मैम दूसरी रिएक्शन क्या थी कि जो हमारा FeSO4 है बेटा, वो क्या करेगा, वो जो है जब हमारी हीट पड़ेगी तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, Fe2SO3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये हो गई हमारे। ये देखिए इस तरीके की आपकी रिएक्शन, देखिए यहाँ पे भी FeSO4 ही लिखिए, फिर ये दूसरी रिएक्शन में यहाँ पे आप बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, अभी क्योंकि वो सही है सब। तो ये हो गई आपकी ऑल ओवर रिएक्शन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। और अब आप मुझे बताओगे डीकम्पोजिशन, यहाँ पे मैं आपका एक होमवर्क दे रही हूँ कि आप लोग बताओगे मुझे फोटोलिटिक, किसका बेटा, फोटोलिटिक। मैंने आपको बताया था ना, फोटोलिटिक में दो वो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ AgCl। ठीक है, AgCl2 का फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन आप लोग बताना है। ठीक है, एंड AgBr का, दोनों को बताना है। ठीक है, अलग अलग बताओगे आप लोग। अब इसको हम लोग इरेज करेंगे। नाउ वी आर गोना मूव विथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
हाँ बेटा, ये जो एक चीज़ और मैं बताना भूल गई थी, मैंने आपको इसके पहले बताया था तो मुझे लगा मैंने बता दिया है, अभी जब मैं गई था तो मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे भी लिखवाना था। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन में हेल्प करते हैं, ये एसिड होते हैं, एसिड रेन में हेल्प करते हैं। और ये जो है ये क्या हो गया बेटा, ये पूरी रिएक्शन जो हो गई ये एग्जाम्पल है ऑफ थर्मल डिकॉम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मूव करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। सो नाउ यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि टाइम जो है हमारे पास बहुत कम, मतलब आपको मैं चाहती हूँ कम टाइम में मैं दे दूँ। वैसे मैंने अभी तक पूरा लिखा ही था, बस मैं चाहती थी कि टाइम पे हो जाए लेक्चर, ज़्यादा लेट, वैसे भी 1 घंटे से बहुत टाइम ज़्यादा हो गया है। मैंने सोचा था 1 घंटे में हो जाएगा, बट लिख लिख के पढ़ाने में, समझाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं बता देती हूँ ऐसे ही। और ये जो मैंने लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने यहाँ पे करवाए हैं, वाइट प्रेसिपिटेट का सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट गिवन है। वाइट प्रेसिपिटेट जो मैंने बताया था कि वो इनसॉल्युबल होता है, सेटल डाउन कर जाता है बेटा, वो रिलेशन बिटवीन, देख लो, रिलेशन बिटवीन किसमें, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ये रिएक्शन बहुत, मतलब एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है बेटा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मैम ये हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये कैसे होता है बेटा, तो यहाँ पे ये सीरीज गिवन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। यानी कि अगर आपको सपोज पोटेशियम दिया है और सोडियम दिया है, ठीक है, पोटेशियम दिया है और सोडियम दिया है, तो आपको सिंगल, जैसे यहाँ पे समझ लो ये पोटेशियम दिया है, ये सोडियम दोनों के साथ अटैच करके दिया है, तो आप बताओ पोटेशियम जो है वो जो है इसके सी के साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, एंड बी जो है सोडियम जो हमारा है बेटा वो लेस रिएक्टिव है। तो इस तरीके से आप सीरीज याद कर लीजिए, बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी ऑन यूट्यूब। वैसे मेरे पास टाइम कम है, वरना मैं ट्रिक्स भी देती, अगर जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर, मतलब जो है वैसे ये डिटेल्ड ही है, पूरा मैंने पढ़ाया, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, बट जो है मतलब जैसे अभी मेरे पास अगर टाइम ज़्यादा रहता है, टाइम लिमिटेड मेरे पास है अभी, तो मैं जितना भी कर सकती हूँ उतना ही। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच एंड मोर और अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस फ्रॉम अ लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बताया था कि 2 चीज़ें होती है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे बेटा देखो एक ही कंपाउंड, मतलब जो 2 कंपाउंड है, तो ये एक कंपाउंड को उसके साथ डिस्प्लेस कर लेगी। जैसे A प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए जो है B को डिस्प्लेस करके C के साथ ऐड हो गया, और B जो है लेस रिएक्टिव था इसलिए अलग हो गया। जैसे कि Zn प्लस CuSO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस कॉपर। अब यहाँ पे जिंक कहाँ है भाई, जिंक यहाँ है और कॉपर कहाँ है, नीचे भाई। तो जाहिर सी बात है कि जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है, तभी तो भाई वो कॉपर को डिस्प्लेस कर गया और SO4 ले गया अपने साथ, है ना, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट गिवन है, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो भाई। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर आयन। तो एम क्या है, टू ऑब्जर्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर आयन। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, कि देखो ऑब्जर्वेशन जब हम वो करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे आयरन नेल डिप्ड थे कॉपर सोल्यूशन में, वो क्या हो जाएंगे बेटा, क्या कहते हैं, CuSO4 के सोल्यूशन में। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट बता दी, इस तरीके का दिया रहेगा, यहाँ पे 2 नेल्स गिवन थे और यहाँ पे CuSO4 का ये गिवन था, ठीक है। तो ये जो नेल्स हैं इनके पास कोटिंग आ जाएगी, किसकी कोटिंग आ जाएगी, ब्राउन कलर की, ब्राउनिश कोटिंग आ जाएगी ऑफ कॉपर। ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था ना, ज्यादातर आपको जो कॉपर के सोल्यूशन मिलेंगे वो ब्लू कलर के ही होते हैं। तो जो ब्लू कलर का कॉपर सोल्यूशन था बेटा, ये किस में टर्न हो जाएगा, ग्रीन कलर के सोल्यूशन में, क्योंकि जो है बेटा क्योंकि बेटा जो है ये आयरन है, और आयरन जो है क्या कर जाएगा बेटा, आयरन जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, है ना, ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो ग्रीन कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है FeSO4 फॉर्मेशन एंड Fe फॉर्म्स ब्राउन कोटिंग फॉर्म कर लिया, ठीक है। FeSO4 ब्राउन कोटिंग फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का FeSO4 और Fe के पास ब्राउन कोटिंग तो आई गई। अब कंक्लूजन यहाँ से क्या निकालेंगे कि आयरन डिस्प्लेसेस विथ Cu, यहाँ पे आयरन डिस्प्लेस कर गया ना इसके साथ, आयरन का ग्रीन कलर इसके पास आ गया, इसका जो है ब्राउन कलर कॉपर का उसके पास चला गया है ना। इस तरीके से डिस्प्लेसेस विथ Cu फ्रॉम CuSO4 फॉर्मिंग FeSO4, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरे से यहाँ पे कुछ गलती हुई है बेटा। गलती क्या, आप लोग एग्जांपल पे इस पे भी ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट का देना चाहती हूँ इसलिए मैंने ये दे दिया, ठीक है। तो Fe प्लस CuSO4 गिव्स यू FeSO4 प्लस कॉपर। एग्जांपल आप Zn का भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, बट मैं एक एक्सपेरिमेंट करवा रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है मैंने, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिस इज वेरी क्लियर। मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना भी चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा मैम, दो डिजिट, तो ये क्या करेगा मैम, ये उसके साथ जुड़ जाएगा, ये उसके साथ जुड़ जाएगा, तो दिस इज इजी। और सिंगल में दिक्कत आती है, तो आपको ये टेबल पता होनी चाहिए, डबल में तो इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट है रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस एंड बैरियम क्लोराइड BaCl2, Ba मतलब बैरियम, Cl2 मतलब क्लोराइड, ठीक है। एम क्या है हमारा, टू ऑब्जर्व द रिएक्शन बिटवीन Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड। तो ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 फॉर्म होता है। द प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे क्या होता है बेटा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 फॉर्म हो रहा है, द प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर और सेटल डाउन कर जाता है। और कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ पे हमारा कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है और BaSO4 जो है, मैंने प्रेसिपिटेट का बताया था कि वो इनसॉल्युबल होता है, सेटल डाउन कर जाता है। तो यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 फॉर्म हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट तो है ही। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। BaSO4 फॉर्मेशन कंफर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन, यानी कि जो BaSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है ये कंफर्म कर रहा है किसके, प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन का, यहाँ पे ये दे रहा है, और यहाँ पे ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। सो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस रिएक्शन में ये चीज ध्यान रखना कि कंट्रोल ट्यूब जो होती है ना बेटा, वो हमेशा अनचार्ज ही रहती है, ठीक है, वरना रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब मैं इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है रिएक्शंस जो गिवन है जिससे आपके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, वो मैं लिख के फटाफट से आपको समझा देती हूँ। तो रिडॉक्स रिएक्शन मैं खुद से लिख के आपको समझाऊंगी, क्योंकि बहुत छोटा सा है, मैं एकदम ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस करके मिलते हैं फिर आपसे। सो बेटा अब हमारा हो गया कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात, मैंने इसलिए लिख लिया, टाइम कम है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट होता है। जब हम लोग इसको पोटेशियम आयोडाइड से ऐड करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोग को क्या मिल जाता है, लेड आयोडाइड मिल जाता है, प्लस क्या मिल जाता है बेटा, KNO3। KNO3 क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाएगा हमको, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट। बस यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो I2 मिल रहा है, लेड आयोडाइड मिल रहा है बेटा, ये येलो आयोडाइड इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी रिएक्शन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है Zn प्लस H2SO4। ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें ZnSO4 जो है H2 को डिस्प्लेस करके Zn जो है H2 को डिस्प्लेस कर दे रहा है और SO4 ले रहा है प्लस H2। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस पूरी टेबल में वो है क्या, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको जब हम लोग हीट करेंगे बेटा, तो हमको क्या हीट करें, थर्मल डिकम्पोजिशन का आप लोग ले सकते हो। PbO मिल जाएगा, 4NO2 मिल जाएगा, प्लस O2 मिल जाएगा। और जो यहाँ पे 4NO2 मिल रहा है ये ब्राउन कलर देगा, यानी कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वी गेट लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है, एंड ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ पे दो रिएक्शंस और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक एंड बेसिकली मैं बोल सकती हूँ बेटा इंडोथर्मिक रिएक्शन के ये एग्जांपल्स आपका दे देता है। और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है इसी रिएक्शन में मैं समझा भी दूंगी। तो Cu प्लस O2
gives you 2 CuO, ठीक है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन gives you कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आप देख सकते हैं हीट जो है यहाँ पे दी निकल रही है। और CuO प्लस H2 gives you H2O प्लस Cu, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे गैस जो है एब्जॉर्ब हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बहुत अच्छे से। तो बेटा जो ऑक्सीडेशन होता है ना, हमेशा याद रखना कि जो ऑक्सीडेशन होता है ये क्या होता है, ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन होता है जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है किसी चीज में, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एंड रिमूवल ऑफ किसका बेटा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है एंड ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है। नाउ मैम रिडक्शन क्या होता है, पीपल आस्क मी व्हाट इज रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है मैम, तो रिडक्शन होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल हो रहा है किसका बेटा, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल किसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अभी मैं एग्जांपल दूंगी, इतना आप लोग ने समझ लिया। अब इसी में ही आ जाता है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये वाला एग्जांपल किसका था बेटा, ये हम लोग थर्मल ले सकते हैं। Cu प्लस O2 गिव्स यू एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि ये किसका हो गया बेटा, कॉम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ये किसका हो गया, कॉम्पोजिशन रिएक्शन का। बेसिकली रिडक्शन हो रहा है, बट ये एग्जाम्पल के तौर पे एक ही प्रोडक्ट दे रहा है ना, नहीं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, इसको हटा देना, H2O भी निकल रहा है ना, ठीक है। चले, ये हो गया हम लोग का क्या, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। नाउ मैम रिडॉक्स रिएक्शन, सबसे लास्ट, और आपका इसी के बाद आपका लेक्चर खत्म। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन मैम क्या होता है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, डू यू नो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन बेटा। It is a process when oxidation and reduction both take place at the same time. जब दोनों प्रोसेस एक टाइम पे पार्ट लेते हैं किसी चीज में, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, सिंगल रिएक्शन में दोनों चीजें साथ में हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। तो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज एन रिएक्शन इन विच oxidation and reduction takes place at the same time, ठीक है, सेम टाइम पे जब होता है। नाउ ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। अब मैंने रिडॉक्स भी बता दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो यहाँ पे आपको बताना है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं, तो क्वेश्चन लिखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लेना आप लोग। तो क्वेश्चन है CuO प्लस H2 gives you, क्या देगा बेटा, Cu डिस्प्लेस हो जाएगा, H2O प्लस क्या Cu निकल जाएगा, ठीक है। तो Cu प्लस H2O हो जाएगा, ये पहला है। इसमें आपको ऑक्सीडेशन भी बताना है, रिडक्शन बताना है, और क्या बताना है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है बेसिकली, और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। तो पहला ये हो गया बेटा, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे हो गया हम लोग का, एक मिनट, Fe2
रुक जाओ, हाँ Fe2O3 Fe2O3 प्लस क्वेश्चन इज 2AI सॉरी L है यहाँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन जो है हम लोग की जो निकल के आ रही है वो है Al2O3 प्लस Fe2Fe, ठीक है, बैलेंस वगैरह करके टाइम ना लगे इसलिए मैं बता रही हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे है पर ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है, नहीं है ऑक्सीजन, एब्सेंट है। तो जहां एब्सेंट है वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और मैम इसको मैं थोड़ा नीचे लिखूंगी, मैं कॉपी कर लूं तो पहले Fe ओके, इसमें इरेज कर लेने दो, ओके CuO, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है प्रोडक्ट में, तो ये रिडक्शन हो गया है ना। और यहाँ पे देखो H2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और मैं एक ट्रिक बताऊंगी, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिमाग कभी मत लगाना पेपर में, समय मत लगाना कि हम ट्रिक सॉल्व करें, ये करें वो करें, ये सब मत लगाना। जहां पे हमेशा ऑक्सीडाइजिंग होता है बेटा, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट RA। और जहां पे रिडक्शन होता है बेटा वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना ये चीज। और ये जो है Fe2O3 है, यहाँ पे Fe से O3 हट गया, O3 हट गया यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, O3 हटना मतलब कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, एक मिनट, हाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जा रहा है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम में O3 ऐड हो रहा है यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा। और मैम ने आपको क्या बताया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, एक मिनट, देखो जहां पे जैसे देखो रिएक्टेंट में दिया है ऑक्सीजन उस एलिमेंट में, पर प्रोडक्ट में अगर उस एलिमेंट में ऑक्सीजन नहीं ऐड है बेटा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हम लोग का, वहां पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, तो क्या होगा, वहां रिडक्शन होता है। और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्ट में ऐड हो रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, जहां रिडक्शन होगा, ये ट्रिक आप दिमाग में अपने बैठाए, जहां रिडक्शन होगा मैम वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, और जहां मैम ऑक्सीडेशन होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, है ना, रिडक्शन एजेंट कहलाएगा और ऑक्सीडेशन एजेंट, ठीक है। तो ये आपसे पूछता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिस इज इट फॉर द चैप्टर। और रेंसिडिटी वगैरह जो भी है बेटा आपका, ये सारी टॉपिक्स हटे हैं CBSE से, तो कोई मतलब नहीं है समय बर्बाद करने का, आप दूसरे चैप्टर पे अपने मूव कर सकते हो। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना बेटा। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मतलब आपकी कवर की हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो हट गया हो या जो मैंने छोड़ा हो। मैंने एक एक चीज़ लिखाई, बहुत मैंने ये सोचा था कि 1 घंटे में आपका मैं करवा दूंगी मोस्टली ये चैप्टर, बट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है एंड मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझाना था, क्योंकि आई नो कि बच्चों के अंदर इस चैप्टर का डर इतना ज़्यादा बैठा हुआ है कि पूछे मत। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि आई शुड डू दिस इन फुल डिटेल। तो इसी के साथ बेटा आपको इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं हो सकेगा डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी लिंक, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड आपको जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर मिल जाएंगे। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और पसंद आया कि नहीं आया। और हाँ बच्चों, क्या प्रॉब्लम है आपको और क्या चाहिए मुझसे, कौन से चैप्टर का चाहिए, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ हमारे चैनल इंटीग्रिटी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि आप मुझे डिमांड कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। ओके, तो बताना मुझे कि मैंने केमिस्ट्री कैसे पढ़ाया। फर्स्ट टाइम मैं केमिस्ट्री का लेक्चर ले रही हूँ फॉर क्लास 10th, तो डू लेट मी नो। तो बाय बाय बच्चों, एंजॉय योर डे एंड एंजॉय द लेक्चर।